जिंदगी में पहली बार मेरे घर आ रहे, बोलते मैं नहा लूं क्या? तौबा तौबा तौबा। मोमिना मुनीर जिसने IBA के टेस्ट के लिए पागलों की तरह पढ़ा, सैट पढ़ा, निक्सर में पढ़ते ही आ रही थी, IBA के टेस्ट से पहले एग्जाम ही नहीं देने गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हैंगिंग आउट विद इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, तब मुझे पता चला ये तो बहुत ही हराम चीज़ है यार। पाकिस्तान इज फिल्ड विद दैट। समझ रहे हो? तुम्हारा जो साइड बिजनेसेस हैं जो तुमने इतनी सारे स्टार्ट किए हैं, वो तुम्हें लाइक डिग्री से हेल्प किए हैं या बस पर्सनली तुमने कहा कि आई कैन डू इट? लड़कों को रीच नहीं मिलती। लड़कियों के पास एक एडवांटेज होता है लड़कों की ही वजह से। एक पॉइंट पे मेरी ऑडियंस जो थी ना, 85% मेन। प्रो टिप, आप देखें ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं पॉडकास्ट पे। कैसे मिलियन व्यूज़ चाहिए टिकटॉक पे? देखिए एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट होस्ट अहमद जुबैर अब्बासी, ऑल्सो नोन एज जाओ। वेलकम टू अ न्यू पॉडकास्ट चाय पापा विद जाओ। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। इन दिस पॉडकास्ट सीरीज विल बी कॉलिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंटरनेट, वेदर दे आर फेमस और नॉट, सच एज यूट्यूबर्स, एथलीट्स, सॉन्ग राइटर्स, जस्ट नॉर्मल आर्टिस्ट ऑल्सो। सो दिस सीरीज इज फॉर एवरीवन जिनको मजा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जाओ आउट। वेलकम, दिस इज जुबैर अब्बासी, योर होस्ट AKA जाओ टू चाय पापा पॉडकास्ट। आज की हमारी जो पहली गेस्ट हैं उनका नाम है मोमिना मुनीर, जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, इंस्टाग्रामर हैं, और उसके अलावा क्या हो तुम? पता नहीं। बुक एंथुजियस्ट हैं। आजकल मैं बुक्स बहुत पढ़ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? कुछ नहीं, ये इतना फॉर्मल हो रहा है मुझसे। जस्ट बाय द वे, जाओ एंड आई आर कॉलेज फ्रेंड्स। 5 years, 5 साल हो गए हमें। 2018, हाँ पुराने दोस्त हैं हम लोग, लेकिन हम 2018 में जानते नहीं थे। हम 2020 में दोस्त बने हैं। इंट्रोडक्शन दूं, मैंने इसको सबसे पहले कैसे पता किया था कि मोमिना है। ओके, सो आई हैड हर्ड ऑफ हर कि अच्छा मोमिना जो है ना, हमारे निक्सर में हम लोग दोनों पढ़ते थे। मुझे पता था कि अच्छा हमारे कॉलेज में कोई है, मैंने उसे कभी देखा वेखा नहीं था, बस पता था। तो मेरी एक दोस्त है स्कूल की, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है मोमिना, तुम उससे मेरी वीडियो बनवाओ। के हाय, मुझे याद आ गया। है? सही है। अच्छा, इसकी एक दोस्त है, वो इसके बराबर में खड़ी हुई थी और मुझे पता नहीं था कि ये मोमिना है। सही है। मैं उस दोस्त से पूछता हूँ कि यार तुम जानती हो किसी मोमिना को, वो कोई यूट्यूबर है, मुझे उससे वीडियो बनवानी है। और लिटरली ये बराबर में खड़ी हुई थी और मुझे प्रॉमिस नहीं पता, वरना मैं इतना एक्स्ट्रा नहीं होता। तो ना वो बोलती है दिस इज मोमिना। तो अच्छा, मैंने नहीं सुना था। तुमने नहीं सुना था? हाँ, उसने तो मैं बोला उसका नाम मैं लूँ नहीं लूँ पता नहीं, हाँ फजूल है। तो ना कहती दिस इज मोमिना, उसके बाद बोलती हेलो हाय आई एम मोमिना। नहीं, तुमने ऐसा करके बोला था आई एम मोमिना, क्या हुआ? लाइक तुमने चिल तरीके से मुझे बोला। बिल्कुल भी नहीं याद कि मुझे याद है, मुझे मेरा वीडियो भी है स्नैपचैट पे। हाँ, फिर मैंने कहा था ओ आई हैव अ फ्रेंड और उसको तुमसे वीडियो बनवानी है और तुम वुड यू से दिस एंड दैट। फिर तुमने कहा था हेलो दिस इज मोमिना, थैंक यू फॉर वाचिंग माय कंटेंट, ऐसे करके बहुत शुरू की बात है। तो ये हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था। फास्ट फॉरवर्ड 5 years, बहुत मज़ा आया है, अच्छा सीन है। लेकिन आज पॉडकास्ट पे तुम गेस्ट हो तो तुम्हारे बारे में बात होगी। प्लीज़ बताइए क्या हो रहा है आजकल, क्या सीन चल रहा है? यार मेरा कुछ भी नहीं चल रहा अभी। आई एम नॉट स्टार्टिंग टू स्टडी इवन दो मेरे एग्जाम्स 1 महीने में। आई एम जस्ट रीडिंग बुक्स ऑल डे। टेल मी मोर अबाउट द बुक थिंग, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम्हारे रोज़ के व्लॉग्स आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ। कितने डेज से आप कंसिस्टेंट हैं? 17 days से मैं हर रोज़ वीडियो डाल रही हूँ, विच इज़ अ लॉट फॉर मी बिकॉज मैं 6 महीने गायब होती हूँ। हाँ, इसका जो ना एक्सट्रीमिज्म है, मतलब या तो इधर होगी या रोज़ का इसका सीन होगा। तो मेनली किस चीज़ के बारे में? मतलब यार बुक्स ही देखी हैं ज़्यादातर आजकल। तो मैं जो कर रही होती हूँ ना, मैं वही डाल रही होती हूँ। सो आजकल मैं बुक्स पढ़ रही हूँ। इट इज़ एवरीवन इज कॉलिंग इट अब बुक एरा मेरा। हाँ। क्योंकि मेरे एराज आते हैं ओके। बीच बीच में। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर जून में मैंने डेली व्लॉगिंग शुरू की थी, जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए थे आफ्टर ईद, तब मैं करी थी। तब मेरा बिजनेस एरा चल रहा था क्योंकि मैंने नूडल वूडल खोल लिया था। तो मैं सिर्फ बिजनेस की बातें करी थी, नूडल वूडल की बातें करी थी, नथिंग एल्स वाज गोइंग ऑन। उसके बाद एग्ज़ाम पीरियड जब आया, तब मेरा एग्ज़ाम एरा चल रहा होता था। मैं बस पढ़ी होती थी, बस दिखा रही होती थी, रैंट करी होती थी कि यार ये क्या एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। अब क्या हुआ है कि मेरा आ गया है बुक एरा। बुक एरा। बुक्स के अलावा किसी चीज़ की बात नहीं होती। मेन जॉनरा क्या है बुक का?
यार मैं जो माय फेवरेट जॉनर ऑफ बुक्स थ्रिलर्स, मिस्ट्री टाइप थ्रिलर्स, जैसे जिसमें ना सस्पेंस हो कि आप फौरन से उसको पढ़ते रहो और एंड पे जाके पता करना है। अच्छा, तुम ऐसा करती हो कि जैसे तुम लास्ट पेज पे थोड़ा सा देख लो कि क्या हो गया है, ऐसे करके? मैंने सुना लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि मैंने आज तक सिवाय कोर्स बुक की कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। ये तो जाहिल हो भाई मतलब नहीं, क्या मैंने ग्रेट एक्सपेक्टेशन पढ़ी हुई है, ऑलिवर ट्विस्ट पढ़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। मैं एक और चीज बताती हूँ, आई वॉज नेवर अ रीडर। मैं 2020 में मैंने बुक स्टार्ट की है पढ़ना, कोविड में लाइक 3 साल पहले, वरना मैंने एक बुक कभी जिंदगी में खत्म नहीं की थी। इवन जो स्कूल की कोर्स बुक्स, वो जो नॉवेल्स आती हैं जिसमें सिलेबस के अंदर जो नॉवेल्स होती हैं उसके ऊपर एग्जाम आते हैं मिडिल स्कूल में, मैंने वो तक नहीं पढ़ी थी। मैंने चीटिंग करके एग्जाम पास किया बस था। गूगल पे समरी निकाली, ठक लिख के आ गया। नहीं, आई थिंक उस बुक का नाम था द लॉस्ट, और उसकी स्टोरी मिलती जुलती थी इंसिडियस से, तो हमें स्कूल में ही इंसिडियस दिखा दी थी उन लोगों ने। सो आई वाज लाइक अब तो मूवी देख ली है मैंने, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। और आसान से क्वेश्चंस आते थे, लिटरली बस इधर मुड़ के बस दोस्त से पूछना होता था कि क्या क्वेश्चन का आंसर है। पाकिस्तानी स्कूलिंग सिस्टम, हम सब मैंने तो इसी CIs में भी चीटिंग की है, कसम से। हाँ। तो कुछ नाम वाम नहीं आया? नहीं। ट्रू स्टोरी बताऊं, हमारे स्कूल की CI में हमारे जूनियर्स थे 2 बच्चे, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, वो मज़े से घर आ गए, हर चीज़ हो गई, छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। उनको एक दिन कॉल आती स्कूल से, बेटा आप दोनों जो हैं स्कूल आ जाएं। उन्होंने कहा होगा कुछ समर प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं, कोई ना कोई अभी काम करवाएंगे। मैडम बैठी हुई हैं अपनी टेबल पे, बोलती हैं स्क्रीन देखें क्या लिखा हुआ है। CI से ईमेल आई थी कि ये 2 बच्चे हैं, इनका एग्ज़ाम हमने कैंसिल कर दिया। अब बच्चे बोल रहे मिस हमने चीटिंग नहीं की थी, प्रॉमिस, और ये वो नीचे करती हैं स्क्रॉल, और CI ने पूरी वीडियो और पिक्चर भेजी हुई थी अपने कैमरा से। एक्सपो में आते कैमरास होते थे बिल्कुल ऊपर। मेरा एक्सपो सेंटर था ही नहीं, मेरा PF म्यूजियम पे होता था, फंक्शन कन्वेंशनल हॉल, बीकन। इतना सुकून था। अब सीन क्या हुआ, इन्विजिलेटर पीछे जाता था और मैं इधर देखती थी साइड पे पेपर, और ना बहुत क्लोज होते थे, बिकॉज हमारे कैंपस के जितने बच्चे होते थे वो एक कन्वेंशनल हॉल में होते थे, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होते तो क्लोज बैठते थे, तो आराम से दिख जाता साइड पे ही होता। बट व्हाट आई वाज टेलिंग वाज, ये तो हम चीटिंग पे आ गए, बट मैंने कभी जिंदगी में बुक नहीं पढ़ी थी। सही। एंड 2020 के अराउंड कोविड हिट हुआ और मैं सिवियर डिप्रेशन में पड़ी हुई थी। तब ना मैं अपने एक दोस्त से मैंने बोला कि यार मैं फ़ोन आजकल इतना यूज़ कर रही हूँ, कोई ट्रिक बताओ जिससे, या कोई ऐसी हेल्पफुल चीज़ बताओ जिससे मैं फ़ोन यूज़ करना थोड़ा छोड़ दूँ, क्योंकि मेरा डेली फ़ोन का स्क्रीन टाइम आ रहा था 13 आवर्स 14 आवर्स, कि सुबह उठो तो फ़ोन पे ही लग जाओ, पूरा दिन फ़ोन पे, जाहिर सी बात है कुछ करने को नहीं होता था। साइक खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ऊनो खेल रहे हैं, यही चलता रहता था पूरा दिन। तो उसने कहा यार तुम बुक क्यों नहीं पढ़ लेती, मैं तुम्हें बुक भेजता हूँ। सो ही सेंट मी अ बुक, इट वाज कॉल्ड द प्लेसेस आई हैव क्राइड in public. समझ गया, The places I've cried in public by Holly Bond. सही है। मैंने कहा यार क्या बुक कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी, अजीब समझ ही नहीं आती, लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने एक पेज पढ़ा, दूसरे पे पहुंची तो पहला पेज भूल गई। अब मैंने कहा ये क्या हो रहा है, फिर मैंने पहला पेज वापस पढ़ा, फिर एक मतलब ऑब्वियसली आदत नहीं थी, वो रिटेंशन, वो फोकस नहीं होता था, तो मैं ना ऐसी पढ़ी थी, अगर पेज भूल जाती थी वापस पढ़ लेती थी। एंड आई फिनिश्ड दैट बुक इन अ वीक, जो अब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं तो अब 5 घंटे में एक बुक खत्म कर लेती हूँ। लेकिन You start somewhere ना, step 1 यही होता है, अब baby steps। बिल्कुल जब फर्स्ट मैंने बुक रीड करना शुरू की, उस वक्त 1 हफ्ते में मैंने एक बुक पूरी ख़त्म कर ली, एंड इट वाज सो मच फन, बिकॉज जेन्युइनली मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया था। फ्रॉम 13 आवर्स 14 आवर्स एवरी डे, इट वेंट डाउन टू 10 आवर्स। सही है, क्योंकि इतना मैं नहीं पढ़ी थी, लेकिन 14 आवर्स से 10 आवर्स, सुन लो ना, ग्रेजुअल प्रोग्रेस थी ना। पहले दिन का मैं बता रही हूँ 10 आवर्स। ओके फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे इट वाज 9 आवर्स, नेक्स्ट डे 7 आवर्स। फिर मैं जिस हफ्ते फिर एक और बुक, जब ये बुक खत्म हो गई, मैंने न्यू बुक स्टार्ट की, द साइलेंट पेशेंट, विच आई रेड इन 11 आवर्स। I didn't use my phone, I did not eat, I did not drink पानी, I did not talk to my family, I didn't do anything. मैंने बस वो बुक पढ़ी है और ख़त्म की है। सही है। ना फ़ोन, मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया, वो इतनी मज़े की बुक मुझे लगी, एंड इट इज़ स्टिल वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स। मैंने वो पढ़ी है, मैंने कहा नाउ
I need to buy another book because ये इतनी अच्छी बुक थी. I was like, there are so many more books like this. फिर मुझे एक PR आया बुक्स का because I was story वोरीज लगा रही थी मैं अपनी बुक्स की. तो some like book page sent me a PR और उसके बाद मैंने ना कोई 5 बुक्स मंगवाई. इसमें से एक थी 40 Rules of Love by Elif Shafak. मैंने वो पढ़ी. It took me a while to finish that book actually. I think 2 हफ्ते लगे थे मुझे उसको फिनिश क्योंकि वो it is not like a fiction. It is very like एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल है उस बुक का. उसमें रूमी और शम्स की स्टोरी है एंड इट शोज देयर लव विद सूफीज़म. अच्छा. तो ऑब्वियसली मैंने कभी सूफीज़म के बारे में पढ़ा नहीं है, हमेशा सुना है बस इधर उधर. हाँ, और मैं वो आइडियोलॉजी मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आती थी until I read that book and it took me a while to finish it. लेकिन जब मैंने वो फिनिश की I was like this is a good book. मतलब उसके बाद ना थोड़ी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस हो जाती है. For sure, ऐसे ही आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने लगते हो. इवन दो व्हेन यू आर रीडिंग दैट बुक यू आर रीडिंग विद योर ओन पर्सपेक्टिव, बट व्हेन यू एंड दैट बुक यू एंड अप विद अ होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव. तो उसके बाद आई स्टार्टेड रीडिंग रोम कॉम्स. मैंने कहा बस सही है, एक कंटेम्प्रेरी बुक हो गई, लिटरेरी फिक्शन हो गई, अब रोम कॉम पढ़ते हैं. क्यों आई थिंक I read The Hating Game by Sally Thorne. वो पढ़ी, फिर ऐसी रोमांस पे आई. फिर एक टाइम आया कि मैंने बुक्स पढ़ना छोड़ दी बिल्कुल क्योंकि बुक्स ही ख़त्म हो गई थी पढ़ना. आई थॉट दैट इट वाज अ वियर्ड एक्सपेंस. सही है, मतलब मैं क्यों खरीदूँ बुक. बट यू आर गेटिंग PRs ना, तो फिर क्या सीन है. लेती एक स्टोरी डाली थी मुझे. लेकिन नहीं, मैं उस टाइम पे PRs भी नहीं ले रही थी बिकॉज साल में एक टाइम आता है जहाँ मैं PRs देना बंद कर देती हूँ बिकॉज देयर इज a lot of things in my house कि उनको मैं निकालूं फिर जगह बनाऊं उसकी because ऐसी जगह नहीं बनती. तो उस टाइम पे मैं PRs भी नहीं ले रही थी. I was just like अभी छोड़ देती हूँ. और फिर obviously लंबी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं व्लॉग ही कर लूँ या ये कर लूँ. उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गई. I book a trip with friends. हम लोग पेशावर चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए. इस सब में obviously I wasn't reading. फिर 2021 में I bought 3 books and 2021 की बर्थडे में you also gifted me a book. हाँ, I gifted you 3 books on my birthday. तुमने Verity मुझे गिफ्ट की थी जो जिसके पेजेस उल्टे सीधे थे. I really wanted to read that book. अभी तक मैंने Verity पढ़ ली है अपनी खुद खरीद के ओरिजिनल वाली. जाओ गिफ्ट्स. बट तुमने मुझे बुक्स दी हैं, तब मेरे पास और बुक्स आ गई. फिर मैंने कहा यार अब पढ़ती हूँ. मैंने Verity खोली है, मैं कोई 100 पेज पे पहुंची हूँ. आगे से इतनी गंदी प्रिंटिंग, आधे पेजेस मिक्स्ड अप. मैंने जाओ को देखी क्या है, कुछ पेजेस में उल्टे भी थे. उल्टे लगे उल्टा हुआ. मैंने कहा जाओ ये क्या है अजीब. खैर फिर मैंने Verity छोड़ दी. उसके बाद मैं अगली लव पढ़ने लगी. कोलिन होवर की एक और बुक है. उस टाइम पे जाओ मेरे घर आया हुआ था. सही है, अब मेरे बेड पे लेटा हुआ है, इसने बुक उठाई है, मेरा बुक मार्क हटा दिया, कहीं और लगा दिया जिधर मैं पढ़ रही थी. मुझे याद है, ऊपर बैठा हुआ था. हाँ, जिस पेज पे मैं थी ना उसका बुक मार्क हटा के पता नहीं कहाँ लगा दिया. और मैं अब ढूंढ रही हूँ मैं किस पेज पे थी. उसके बाद मैंने वो बुक ही छोड़ दी. मुझे अभी भी याद है, मैं ऊपर बैठा हुआ था, मेरे साथ कोई और भी था. जीशान था, पता नहीं जीशान था और शायद स्वारिम था या कौन था. मैंने कुछ करते हैं सभी आए हुए होते थे. सही है. अब मैंने ऐसे कि बुक मार्क लिया, इधर लगा दिया, उसको इधर लगा दिया. मैंने कहा तंग कर रहा था, पता नहीं. और उसके बाद तुम थे मेरे सबसे बड़े दुश्मन. मैंने क्या किया है, गंदी बुक उठा के दे दी, गंदी प्रिंट वाली. उसके बाद मेरा बुक मार्क थोड़ा हम ब्रेक दे रहे थे इसको ना यार, कुछ और भी करो. देखो व्लॉगिंग मैंने कहा इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया बात से. फिर 2021 में फिर से काम अपने लग गए. यूनिवर्सिटी भी शुरू हो गई. और उस टाइम पे मैं एक्चुअली पढ़ती भी थी. आई वाज लाइक फर्स्ट ईयर सही से पास हूँ, अच्छा ताकि 2 साल सुकून से गुजर जाएं. तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग. आई डिडंट रीड मच एंड देन आई गॉट अनदर बुक. इट्स कॉल्ड अ लिटिल लाइफ बाय हानिया यानिगाहारा. सही है, ये मैं टिकटॉक्स देख रही होती थी, बुक टॉक की जो होती थी, उसमें आती थी दैट दिस इज द सैडेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, दिस मेड मी क्राई सो मच. मैंने कहा यार मुझे सैड मूवीज बहुत पसंद है, तो शायद मुझे सैड बुक्स भी अच्छी लगे. अभी तक मैं थ्रिलर्स पढ़ी थी, रोम कॉम पढ़ी थी, मैं सैड बुक्स नहीं पढ़ी थी जिसमें मुझे रोना है. अब मैंने वो बुक ले ली, कोई 700 पेजेस की थी वो. एंड मैंने मैक्सिमम बुक जो पढ़ी है वो कोई 600-500 पेजेस की. इट इज़ अ बुक
बाय मुराकामी कॉल्ड काफका ऑन द शोर। तो मैंने कहा यार मैंने एक बुक पढ़ी हुई ऑलरेडी, मोटी सी, ये भी मोटी सी, खैर ट्राई करते हैं, भले 1 महीना लगे, भले 2 महीने लगे। अब मैंने वो बुक ली, आई स्टार्टेड रीडिंग इट। उसके बाद मुझे जाना पड़ गया, आई थिंक फिर से पेशावर या इस्लामाबाद कहीं की फ़्लाइट थी। मैंने कहा अब तो फ़्लाइट में बुक पढ़ूंगी, मैं ख़त्म करूँगी 2 घंटे की फ़्लाइट में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई लिटरली हेटेड दैट बुक। मतलब बीच में ना बहुत बोरिंग हो गई। फिर इट स्टार्टेड गेटिंग वेरी ट्रिगर, लाइक इट वाज ट्रिगरिंग मी अ लॉट, बिकॉज वो इतने ट्रिगर वार्निंग्स थे ना उसमें जो मैंने नहीं पढ़े थे। आई जस्ट वेंट इनटू दैट बुक वेरी ब्लाइंडली, और उसमें बहुत ज़्यादा अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें। मैंने कहा भाई इसको हम छोड़ देते हैं। तो मैं उस बुक की वजह से ना ऐसा मेंटल टॉर्चर हुआ है मेरे ऊपर, बिकॉज व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक यू गेट इनटू द कैरेक्टर्स 100%। हाँ, एंड यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर, आप एम्पैथेटिक होते हो उस कैरेक्टर के लिए। और मैं इतनी एम्पैथी फील कर रही थी उसके लिए कि अम्मा ने आके मुझे बोला मोमना तुम्हारी एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल पे, तुम इस बुक को पढ़ना छोड़ दो। तो मैंने उस ये तो लिटरली वही है कि जो घरों में नहीं आंटियां ड्रामे फड्डा कर रही होती हैं, क्यों मारा इसने इसको, ऐसा क्यों किया, घर क्यों छोड़ दिया, इसको शर्म नहीं आई। वो भाई वो एक्टर्स हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं, तो वैसे ही वो कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ना मैं घर पे शो भी कर रही होती थी कि अम्मा यार ये बुक बहुत सैड है। अम्मा ने कहा बस अब बंद करो और नहीं पढ़ो इसको। सही बात है। तो इट वाज माय फर्स्ट बुक दैट आई DNF'd इज लाइक कि मैंने बुक आधे पढ़ के बंद करके छोड़ दिया। DNF की फुल फॉर्म क्या है? आई एक्चुअली डोंट नो। बस DNF बोलते हैं। DNF बोलते हैं, फुल फॉर्म होगी फॉर श्योर। बुक पीपल की जो है ना टर्मिनोलॉजी है। जैसे TBR होता है, टू बी रेड, आप एक TBR बनाया हुआ है। लाइन से बताओ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अभी तक मुझे TBR और DNF ही पता है। होंगे बुक वालों के हैशटैग्स होंगे, अभी लोग थोड़ा आए ना नए उसमें। अच्छा, बट फिर क्या कहते हैं, मैंने उस बुक को कर दिया DNF कि भाई इसको अब मैं नहीं पढ़ रही। अच्छी बात है, पढ़ना भी नहीं। हाँ, मैं अभी तक वो मेरा बुक मार्क उसमें लगा हुआ है बिल्कुल मिडवे, लेकिन मैं कर लूंगा, आई डू द ऑनर, बुक मार्क जो है ना वापस पेज 1 पे लगा दूंगा, वहाँ से स्टार्ट करना। सही बात है। एक तो फर्स्टली तुम्हारा बुक का जहाँ तक मैंने वो देखा है कि बहुत इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर, क्योंकि तुम उसमें इतना इन्वेस्टेड हो। सही बात है। और एक और चीज़ टू लर्न, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, टू लर्न फॉर द ऑडियंस कि भाई बेबी स्टेप से हर चीज़ होती है। देयर इज़ ऑलवेज अ डे 1, देन देयर इज़ ऑलवेज अ डे 1000 जो भी। अब तुम 3 साल से कर रही हो ना तकरीबन। हाँ, 3 तो साल अब से मैंने अगर किया ये है। समझो 5 घंटे में एक बुक ख़त्म कर रही है, तो उसने वो 1 हफ्ते में की थी शुरू में। तो हाँ, नहीं मैंने 3 हफ्ते भी लगाए हैं बुक को ख़त्म करने में। बट इट ट्रूली डिपेंड्स ऑन द बुक ऑनेस्टली। ये भी है, बट आई फील लाइक ऑल्दो मैं खुद बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, मैंने कभी भी जैसे बताया कभी पढ़ी नहीं, लेकिन बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग की जनरेशन में इतना है नहीं, क्योंकि रिटेंशन बहुत कम हो गई है। हाँ, पता है ये मेरा सबसे बड़ा मसला फिलहाल यही हुआ था कि मेरी रिटेंशन, मेरा फोकस पीरियड इतना कम हुआ था, क्योंकि मैं जब पढ़ने बैठती थी, अब तुम पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, मैंने मेजर गैप लिया था, मैंने गैप ईयर भी लिया था, फिर मैं फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी नहीं गई थी, तो रेगुलरली ऐसे नहीं गई थी, और सेकेंड ईयर भी मैं रेगुलरली नहीं जा रही। तो व्हेन एग्जाम टाइम्स कम्स अराउंड, मैं साल में 1 बार पढ़ने बैठती हूँ, 1 महीने पहले। सही है। जब मैं वो पढ़ने बैठती हूँ ना, मेरी अटेंशन होती ही नहीं है पढ़ने में। तब आई रियलाइज्ड कि यार कितना वी कैन इवन सी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में हमें होता स्किप कर, मैं तो 1.25 पे लगा देती हूँ, 1.5 पे लगा देती हूँ। इवन व्हाट्सएप के जब वॉइस नोट्स आते हैं, मैं वो भी 2x पे सुनती हूँ। ये कितनी अच्छी बात है कि व्हाट्सएप ने लाइक ग्लोबली रियलाइज किया कि लोग अब नहीं सुन रहे हैं, लोगों की हटती है। जब 1 वाला था, अबे यार बैठ के सुन रहे हैं, अब 1.5 क्या, वो 2 पे भी लगा दिया, चलो भाई अब सुन, मैं अब 2 पे सुनती हूँ, क्योंकि रिटेंशन इतनी कम हो गई। टिकटॉक जब से आया है, ऑनेस्टली आई फील लाइक जब से टिकटॉक आया है, 100% बच्चों की, हमारी रिटेंशन बहुत कम हो गई। अब लॉन्ग फॉर्म वीडियोस कौन बैठे देख के, तभी हम लोग 1.5x पे लगा के देख रहे होते हैं। कितनी हर जगह हर रील्स भी टिकटॉक से अडेप्ट हुई हैं। उन्होंने देखा एक चीज कि यार ये टिकटॉक कहाँ से कहाँ निकल गया है, ग्लोबली कहाँ से कहाँ निकल गया है। एंड टिकटॉक का एल्गोरिदम भी ऐसा है ना कि इट मेक्स एवरीवन फेमस। आई पर्सनली फील लाइक दैट। कुछ भी में रैंडम वीडियोस आपकी वीडियो पे 54 व्यूज भी होंगे, आपकी वीडियोस पे 54,000 भी होंगे, 100% ऐसे ही है। एंड इट इज सो अनप्रेडिक्टेबल। लेट्स जस्ट से दैट कि टिकटॉक बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली यूज द एल्गोरिदम टू गेट फेमस। क्योंकि आप ना कीवर्ड्स टाइप कर दो, अब टिकटॉक नया एल्गोरिदम बना चुका है। अगर आपने टिकटॉक के इन ऐप टेक्स्ट यूज किए हैं,
ऊपर देखो, अगर जो फॉर यू पेज होता है उसके ऊपर एक सर्च का बार आ गया है एंड वो सर्च खुद ब खुद ही फिलअप हो रही होती है। अच्छा, आई हैवंट नोटिस्ड। जो भी नई वीडियो देखोगे ना, ऊपर वो सर्च खुद ब खुद कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखा हुआ आ जाता है। सही एंड इट सीज यू कि आप कौन सा कंटेंट, वो तो पहले से देख रहे हैं कि आप कौन सा कंटेंट देखते हो उसके हिसाब से, बट आप अगर उस सर्च के अंदर आ रहे हो मतलब ये ट्रेंड चल रहा है, ये चीज़ आगे पुश करिए टिकटॉक, तो उसी कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी वीडियो आगे बनाओ, इट विल गेट व्यूज इंस्टेंटली। प्रो टिप, ये आप देखें ना, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं, फ्री में मिल रही हैं पॉडकास्ट पे। कैसे मिलियन व्यूज चाहिए टिकटॉक पे? मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टिकटॉक पे जब भी मिलियन व्यूज आए हैं ना, वो आए हैं विद इन ऐप टेक्स्ट। मैंने डाल दिया ट्राइंग आउट दिस फ्रॉम दराज। हाँ, अब दराज आ गया उसमें, ट्राइंग आउट आ गया इन द कीवर्ड। तो ऐसा कंटेंट टिकटॉक pushes to a certain audience because these are reviews and a lot of people watch reviews. तो जिनके कंटेंट में ऑलरेडी रिव्यूज होंगे या दराज होगा या ट्राइंग आउट स्टफ होगा, खुद ब खुद टिकटॉक उसमें फेंक रहा होगा। डिफरेंट ऑडियंसेस एक साथ कैटर हो रही हैं, वो बढ़ता रहेगा। तो बैक टू बुक्स ओके, बैक टू बुक्स नाउ। दिस इज दैट के 2023 शुरू हो गया। 2022 में भी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी। रोमांस बहुत ज़्यादा पढ़ा क्योंकि सैडनेस हो गई थी जिंदगी, लोनलीनेस हो गई थी। सही है, देखो जॉनरा चेंज होना चाहिए। कब तक तुम देखो कितना ग्रेजुअल चेंज हुआ है। सबसे पहले इसने किसी थ्रिलर, फिर रोम कॉम, फिर इसने कॉमेडी हटाओ, सिर्फ रोम को आगे लेके चलते हैं। फिर मैंने रोमांस शुरू किया। वो पढ़ते पढ़ते अब मैंने फिर एक बुक पढ़ी। मैंने कहा यार मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश तो बुक्स पढ़ लेते हैं, उर्दू भी पढ़ते हैं, क्योंकि उर्दू मेरी फैमिली में बहुत इम्पोर्टेंट हमेशा से थी। अम्मा भी बहुत अच्छे लहजे में उर्दू बोलती हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स उर्दू के बोलती हैं। जैसे हम बोल रहे हैं ना, तू ये कर ले वो कर ले, मेरे घर में ऐसा नहीं था। मेरे घर में आप, हम ऐसे बात होती है। इवन अम्मा आज तक अपने आप को मैं नहीं बोलती, हम बोलती हैं। हम ये करना है, हम चाय पियेंगे, हम चाय पापा खाएंगे। मैं उनका मजाक भी उड़ाती हूँ कि आपके साथ 4 लोग बैठे हुए हैं क्या जो हम हैं। तो सही है। लेकिन वो आदाब, वो क्या कहते हैं उसको, अदब स्पेसिफिकली ऑफ कराची पीपल, क्योंकि यहाँ पे ज़बान बहुत साफ बोली जाती है, विच इज़ ट्रू। हम लोग बहुत साफ उर्दू बोलते हैं। हाँ, मतलब मेरी अम्मा का ऐसा था कि वो बताती हैं उनके घर में जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च को सियाह मिर्च बोला जाता था। क्योंकि यहाँ सियाह काले को कहते हैं। सियाह नहीं होता, सियाह तो सिंगर है। हाँ, गाना सही है। कहाँ है वो, दिखती नहीं है। नहीं, उसको सियाह मिर्च बोला जाता है। तो उस लेवल की उर्दू। और फिर हम क्विज लूं, सॉक्स को क्या बोलते हैं? मोजे? नहीं, जुराबें। हाँ, आपकी जुराबें कमरे में रखी हैं, जुराबें बोलते हैं सॉक्स। मैं बीच में तुम्हारा उर्दू का क्विज लेता रहूँगा। एनीवेज, फिर तुमने रोमांस शुरू कर लिया बुक्स के साथ। मैं रोमांस मतलब यू आर रीडिंग रोमांस, बट आई स्टार्टेड विद द जॉनरा ऑफ रोमांस इन बुक्स। एंड फिर 2022 में आई थिंक आई ओनली रेड रोमांस। ओनली नहीं, बल्कि हाँ, इवन मैंने जब वेरिटी भी पढ़ी, ये सब पढ़ी, कोलिन हूवर की इवन बुक्स में। यू आर स्पेसिफिकली ऑन कोलिन हूवर ना, तो कोलिन हूवर बनाती मेनली रोमांस। अब टी देती हूँ मैं तुम्हें बुक टॉक की। सो कोलिन हूवर टारगेटेड all the books, all of her books mainly as romances. सही है। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मैं बात करूँगी इट एंड्स विद अस की, बहुत फेमस बुक है। इट एंड्स विद अस, इट स्टार्ट्स विद अस, अभी इसका सेकंड आया है एंड एवरीवन हैज हर्ड अबाउट इट। सही है, सबने पढ़ी भी है। तुमने नहीं देखी, तुमने शायद देखी भी हो। मैंने, क्योंकि हम थोड़ा बहुत पहले मैं बुक्स का बिजनेस करता था, तो मुझे सबके नाम पता है, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। बहुत बिकती है, बहुत लोग खरीदते हैं। इट एंड्स विद अस वाज अ वेरी फेमस बुक। इट इज स्टिल अ वेरी फेमस बुक एंड इट इज मार्केटेड एज अ रोमांस नॉवल, but it is not a romance novel. The story is on domestic violence. Oh. तो the criticism she gets the most is कि भाई आप डोमेस्टिक वायलेंस को रोमांस कैसे बोल सकते हो? सही बात है। Which I agree. I feel like आप डोमेस्टिक वायलेंस को रोमांटिसाइज करके नहीं बना सकते कि ये रोमांस है, और रोमांस की शेल्फ्स में रखी हुई होती हैं।
अब एक बच्चा उठा रहा है, हाँ. मैंने भी इसीलिए उठाई थी, मैं उस रोमांस पढ़ रही थी, मैंने उठाई, और जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स आए हैं, एंड इट वाजंट जस्ट सटल डोमेस्टिक वायलेंस, इट वाज हैवी. अच्छा. जब मैंने पढ़ी है मैंने कहा हाँ ये क्या हो रहा है, ये कौन सा प्यार हो रहा है, ये क्या हो रहा है. And the worst part was कि she also showed a boy, Atlas, they were two boys. सही है, रायल उसका हस्बैंड बन गया था, and Atlas स्पॉइलर नहीं है, स्पॉइलर अच्छा नहीं है. उसमें शायद लिखा हुआ है रायल इज, अच्छा हो सकता है, अगर होगा तो आप स्किप कर दे, वरना देख लें, ऐसे आप पढ़ेंगे भी नहीं, देख लें. At this point सबने it ends with us पढ़ी है. But there were two main characters in terms of boys. One was Rael and one was Atlas. Atlas उसका पुराना full lover था. सही है. Who was this perfect boy? Like एक होता है ना जो दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान होता है. एटलस है ना वो. एटलस है दुनिया का परफेक्ट, वो नहीं होगा तो और कौन होगा आगे. So he was the most perfect boy and वो उसको छोड़ के चला गया था to another city. And she never knew of him कि वो कहाँ गया. Like she knew कि वो बॉस्टन में, like वो बॉस्टन गया है, लेकिन कहाँ गया, किधर रहते नहीं पता. But after all those years, Rael finds out the letters she wrote to Ellen DeGeneres about Atlas and how much she loves him and सारे अपने वो. तो उसने जब वो पढ़ा, उसने बोला ये क्या हो रहा है, और वो उसको गुस्सा होने, वो जेलस हो गया. इतनी बच्चों की कहानी है, बट देन प्रॉपर वायलेंस हुआ है उसके साथ, उसको सीढ़ियों से गिरा दिया. हंसना नहीं चाहिए, बहुत बात है, मैं नहीं हंस रहा प्लीज. बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया. मुझे एक मीम आ गई थी, because people say that Lily was who is the main character, people say that Lily fell for Rael. और मोमिना नो प्लीज, ये कोई फनी नहीं है यार. फेल फॉर रायल क्योंकि उसे धक्का दे दिया था. अबे यार नहीं, मैंने बुक पढ़ी भी नहीं, मुझे भी फनी नहीं लग रहा बिल्कुल भी है. खैर अगर पढ़ी होती तो शायद लगता. बट इसमें बहुत देखो ये सब ना, this is why it shouldn't be marketed as romance. Because then लोग मजाक ही उड़ाएंगे ना. क्या आपने इसको ऐसी कैटेगरी, अगर वो सही कैटेगरी में इसको रख देती, people would have been serious enough to take it seriously. But इसमें हमारी भी गलती है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं. बट मजाक नहीं तो चलता है, बुक ये है, कौन सा असली में तो नहीं हुआ ना, मतलब कोई मूवी शूवी किसी इंसान के साथ थोड़ी हुआ है. खैर तो ये थी तुम्हारी बुक की पूरी. बहुत नहीं, अभी आगे भी है. अभी 2023 पे हम आए ही नहीं. तुमने शुरू में बोल दिया था 23, तो अभी आ रहे हैं. नहीं, मैं 2022 पे थी. अच्छा सही है. 2023 पे अब मेरा जॉनरा हर चीज हो गई है. Because I've read thrillers, I've read rom-coms, I've read literary fiction. मैंने sci-fi नहीं पढ़ी अभी तक. sci-fi पढ़ा करो. But मैंने अभी recently पढ़ी है 1984 by George Orwell. It is a very classic book. ठीक है. ऐसे बोल रहे हो, बहुत बड़ी बुक है ये. नहीं, क्योंकि छोटी सी है, मतलब बड़ी इन द सेंस. हाँ, it's very famous. ये literature, A-level literature के कोर्स में. अच्छा. This book is in A-level के literature का कोर्स. And when I started reading it, I was like, this is North Korea. अच्छा. मतलब उधर बेसिकली 4 मिनिस्ट्रीज हैं. सही है. एक गवर्नमेंट है, इट इज कॉल्ड इंगसॉक. सही है, इंगसॉक. एक्चुअली नॉर्थ कोरिया नहीं है, वो ब्रिटिश का ज़माना है. इट्स बेस्ड इन लंदन. सही है. बट जो गवर्नमेंट है दैट रीराइट्स हिस्ट्री. जितने भी फैक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ से मोड़ के बताती है, एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग डेट्स. ये है तो फिक्शनल ना. इट इज़ कम्प्लीटली फिक्शनल. अच्छा. बट वो उनकी अपनी एक ज़बान है, न्यूज़ स्पीक के नाम से, जो बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ों में अपना कॉन्वर्जेशन कर लेते हैं. एंड वहाँ पे पेरोल्स हैं विच आर द कह सकते हैं लोअर क्लास, विच इज़ 85% ऑफ द कंट्री. एंड जो पावर में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ के लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी के लोग हैं. मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी बेसिकली डील्स इन ऑल द इकोनॉमिक स्टफ, जहाँ पे दे प्रोवाइड फूड फॉर एवरीवन इन द कंट्री. नो वन हैज़ टू वर्क, नो वन हैज़ टू डू एनीथिंग. नॉर्थ कोरिया टाइप. बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे ही. हम आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज स्टार्विंग. हाँ, और बस अपने लीडर के लिए हर चीज़. और मतलब उसको पूरा सेक्युलर सेक्युलर कह रही हूँ. देयर इज नो रिलीजन, नथिंग. इट्स जस्ट द फैक्ट कि आपका गवर्नमेंट है
and you have to obey them. Yeah. And they will keep rewriting history. For example, जो main character है Winston, वो कहते हैं कि यार I remember having airplanes in my childhood, seeing airplanes. Okay. And जो डेट लिखी हुई है फैक्ट में वो उसके पैदा होने के बाद लिखी हुई है कि एयरप्लेन्स वर इन्वेंटेड लाइक आफ्टर ही गॉट बोर्न. सो ही वाज लाइक ये कैसे हो सकता है? सही बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर एयरप्लेन्स इन द स्काई. हाउ आर दे सेइंग कि दे वर नॉट देयर बिफोर मी और आफ्टर मी? तो इतना ऑब्वियस क्या, और लोगों को नहीं पता? और लोग भी तो बोलते होंगे हाँ मैंने देखे थे. बट नहीं ना, ये भी तो चीज है दैट दे एग्जीक्यूट पीपल. अच्छा हाँ, फिर तो बस बात ही खत्म हो गई ना. मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली लाइक नॉर्थ कोरिया. दे कोई भी गवर्नमेंट के इतने से भी अगेंस्ट चला जाए दे एग्जीक्यूट देम. और वो स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं वेपराइजेशन. आपको पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ गया. कसम से उड़ा दो गायब कर दो. तो ही यूजेस द वर्ड वेपराइजेशन एंड मोस्टली क्या होता है, पीपल जस्ट सुसाइड. Rather than going to labor camp and serving 50 years and then getting executed, वो कहते हैं हम सुसाइड ही कर लें तो बेहतर है. तो आधे लोगों ने तो अपने आप को खुद मार दिया. ये तो पूरा नॉर्थ कोरिया. हैव यू सीन दैट वीडियो जिसके अंदर एक नॉर्थ कोरियन होता है, वो भाग रहा होता है साउथ कोरिया की तरफ और उसको मार देते हैं? नहीं, उसकी लाइक गोली लग जाती है लेकिन नियर डेथ एस्केप होती है, भाग जाता है, वो निकल जाता है. लाइक इतना सा बॉर्डर होता है, भागते वो लाइक गोली लगती है. Have you seen the podcast Joe Rogan का with Yeonmi Park? Who's that? Yeonmi Park is a defector from North Korea and she escaped North Korea. लड़कियों के लिए ना escape करना उस टाइम पे easier इसलिए होता था. They used to be sold as sex slaves. Okay. तो वो चाइना में जाके बिक जाते थे. सही है. And that was the point कि उसकी अम्मा ने बोला, नहीं उसकी बहन ने, और द बहन एंड शी डिसाइडेड कि हम लोग एस्केप करेंगे. उसकी बहन पहले निकल गई बिकॉज शी गॉट एंड उसका कोई मसला हो गया था अपेंडिक्स का. जब वो हॉस्पिटल पहुंची उसको बगैर एनेस्थीसिया के खोल दिया और बोला ओ कोई अपेंडिक्स नहीं बटा, शी इज डाइंग फ्रॉम स्टारवेशन. उसका पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी भूखी है. एंड व्हाट इमेजिन व्हाट शी यूज्ड टू ईट. द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम वाज ग्रास हॉपर्स. नहीं करो तो ऑब्वियसली वो अब स्टार्व टू डेथ क्या सीन है यार. मतलब अब हर स्टोरी वाज बेसिकली उसकी ऑपरेशन वगैरह हुआ, शी रिकवर्ड एंड व्हेन शी वाज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द हॉस्पिटल शी सॉ द किड्स ईटिंग द रैट्स एंड दोज रैट्स ईटिंग द किड्स. इट वाज अ साइकिल. बच्चे इतने भूखे होते थे, रैट्स को पकड़ते थे, पकाते थे और खाते थे, और फिर जब वो बच्चे भूख से मर रहे होते थे, जब मर जाते थे तो रैट्स बच्चों को खाते थे. दैट वाज द उस टाइम पे. आई थिंक दिस इज बैक लाइक 10 years maybe. एंड व्हेन शी एस्केप्ड फाइनली द फर्स्ट थिंग शी सॉ वाज कि उसकी अम्मी का रेप हुआ है, उसका रेप हुआ है, वो निकली है. एंड then later she found a missionary group जो Christian groups होते हैं and they apparently saved her. apparently क्या जी they genuinely saved her. and इन लोग का भी क्या होता है नॉर्थ कोरिया में, obviously जो religion है वो ये है कि जो किम Kim is the beta of God. Nauzubillah. And he doesn't like go to the washroom and does stuff. बस वो है मतलब जिसे कहते हैं ना. तो above all obviously ना religion नॉर्थ कोरियंस को पता है. they don't know the language. मतलब कोरियन तो पता है outside world का कुछ भी नहीं पता. and they don't have the internet to even notice anything different. अब उन्हें कुछ भी नहीं पता था. even in their books all they do is just praise Kim Jong-un. उसके अलावा कुछ नहीं करते. तुमने वाली वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर जब भी उनका कोई डेथ का एनिवर्सरी या ईयर आता है तो उसके अंदर उसमें जबरदस्ती रो रहे होते हैं, और अगर नहीं रोएंगे वो आपको एग्जीक्यूट कर देंगे. एवरीवन हैज टू क्राई. एंड दैट्स द थिंग व्हाट शी वाज सेइंग कि नो वन इन नॉर्थ कोरिया हैज एम्पैथी फॉर एनीवन. ऑल बिकॉज जब आप भूखे हो गए ना, आप सिर्फ खाने के बारे में सोचोगे, आपके पास कुछ और नहीं होगा सोचने के लिए. एंड दैट इज द पावर दैट ही यूजेस, किम यूजेस. बिकॉज जाहिर सी बात है आपके ऑडियंस आपके बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, आपके सिटीजन्स के पास खाने को नहीं होगा तो और क्या सोचेंगे. वो सिर्फ खाना ढूंढने में ही लगे हुए हैं. वो अपने राइट्स मांगेंगे क्या जब उनको खाना नहीं मिल रहा है घर पे.
तो वही वो बोल रही थी कि द बिगेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस वाज रैट्स एंड ग्रास हॉपर्स. सोचो ग्रास हॉपर. अल्लाह, तुम बहुत शुक्र अदा करो हम सब कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह. पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, वो भी कराची के अंदर, गुड सिटी. अच्छा भाई, हम नॉर्थ कोरिया का थोड़ा वो करते हैं क्योंकि मेरा मूड थोड़ा वो हो गया है, सैड हो गया है बेचारी आंटी की वजह से. अब हम थोड़ी मोमना की बात कर लेते हैं. बुक्स की बात हो गई, अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. लेट्स स्टार्ट के जिस वजह से आप सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिस वजह से मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि इसकी वीडियो बनवाओ, यूट्यूब कब स्टार्ट किया? यार आई स्टार्टेड यूट्यूब व्हेन आई वाज 15 बैक इन 2016. तो मैं मेकअप वीडियोस डालती थी, फजूल सी, जो सब प्राइवेट हैं. अब कोई भी नहीं देख सकता सिवाय मेरे, बिकॉज बहुत ही क्रिंज थी यार. तो यू वर 15-16 सो के लगाओ. नहीं तो कभी किसी ना किसी दिन लगा देंगे, लेकिन अभी नहीं. तो आई यूज्ड टू मेक मेकअप वीडियोस फॉर लाइक 2 years. देन 2018 केम अराउंड और मैं ग्रेड 11 में थी और मेरा स्कूल ख़त्म हो रहा था. एंड आई वाज लाइक यार अब मैं ये याद रखूंगी ना, मतलब ये टाइम तो याद रखने का होता है, मैं कैसे याद रखूंगी? बिकॉज आई यूज्ड टू डेली डायरी, मैंने अपना हर रोज़ का दिन लिखती थी मैं. तो मैंने कहा यार मैं लिख तो देती हूँ, लेकिन मैं बस फ़ोन हम स्कूल लेके जाते थे, क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूँ. और उस टाइम पे मैं इरफान जुनेजो देखना शुरू की थी. आई वाज लाइक मैं व्लॉग करती हूँ, एडिट करके डाल देती हूँ. यूट्यूब चैनल तो है ही, और कोई लिटरली कोई 200 सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, जो सिर्फ मेरे दोस्त है. और मैं हमेशा वीडियोज़, मैंने बोला सबको कि मैं तुम लोग के लिए वीडियोज़ डाल रही हूँ, हम बड़े होंगे तो देखेंगे कि हम कैसे थे स्कूल में ना. तो दैट वॉज माई इंटेंशन टू स्टार्ट व्लॉगिंग. अब मैं पहला व्लॉग जो मैंने बनाया स्कूल के अंदर, आई टाइटल्ड इट द स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान, जैसा मैंने टाइटल किया. ओ भाई हिट हो गई. मतलब 10 दिन में 100K व्यूज़, 10 दिन में 10K सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे. मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई. और फिर सब मुझे बोलने लगे फर्स्ट फीमेल ब्लॉगर ऑफ पाकिस्तान. में कहा ऐसा है नहीं, लेकिन चलो ठीक है. यूट्यूब ने कहा सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा तुम्हें एक दिन में. आई सीन दैट वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो है. सब बीकन के तुम्हारे दोस्त हैं उसके अंदर. हाँ. खैर उसके बाद फिर हमने शुरू कर दिया सारे दोस्तों ने एक साथ मिला के. फिर एक और क्या सीन हुआ, मैं CIs शेयर करती थी, CIs के एक्सपीरियंसेस. सो बहुत सारे जो उस वक्त जो CIs दे रहे थे उस टाइम पे, एवरीवन रिलेटेड टू इट अलॉट. के मैंने जैसे उर्दू का पेपर मैंने दिया, तो मैंने कहा यार बहुत ही अजीब सी वो आई थी, मुझे नहीं समझ आया. एंड एवरीवन इन द कमेंट्स अग्रीड टू इट. तो वो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर आ गया. फिर एक और बात ये होती थी कि मैं जैसा मुंह था वैसे ही लेके आ जाती थी. तो शायद लोगों को वो भी अच्छा लगा कि यार you are being yourself. हाँ, ये कोई मेकअप वेकअप थोप के नहीं आ रही, आराम से बस आ जाती है. एंड इवेंचुअली फिर फेयरवेल व्लॉग आया, फिर रिजल्ट का व्लॉग आया, एंड इवेंचुअली मोर पीपल स्टार्टेड व्यूइंग. बट जो इनिशियल वीडियो थी स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान वाली, उसके पाकिस्तानी व्यूअर्स नहीं थे, उसके इंडियन व्यूअर्स थे. एल्गोरिथम वहाँ का लग गया था. बिकॉज आई थिंक इंडियंस वर वेरी क्यूरियस टू नो कि स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान कैसी होती है. हमने तो मतलब मैं भी क्यूरियस हूँ यार स्कूल लाइफ इन इंडिया कैसी हो. एंड इट्स इन 2016 ना, तो 18 तो बहुत अर्ली वाला सीन है ये. थोड़ा सा उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता था, मुझे याद है. फिर निक्सर मैंने ज्वाइन कर लिया. वहाँ पे मैंने एक अपना ग्रुप बना लिया था अजीब सा, जो अब मैं नहीं बैठती उनके साथ. थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें, थोड़ा एक सिप लें टी का. क्या सीन है ग्रुप का, कहाँ पे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं यार? आई ऑनेस्टली डोंट नो. बात होती है? नहीं. बात क्यों ख़त्म की? मैंने बात ख़त्म नहीं की. मैं होती थी पहले क्या कहते हैं फाउंडेशन कैंपस में, AS में. हम दोनों फाउंडेशन वाले बच्चे हैं. तो हमारे ग्रेड्स थोड़े से कम आ गए. तो सीन ये था दैट इवेंचुअली मैं जब फ्री पीरियड होता था मैं तब जाती थी उधर सबसे मिलने, और उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाती थी. लेकिन इवेंचुअली आई फेल्ट कि मेरे जैसे नहीं है. हाँ, यू लव योर ओन कंपनी एंड आई मेड न्यू फ्रेंड्स. मुझे अहमद और शर्जील से मेरी दोस्ती हो गई, हु आर स्टिल माय फ्रेंड्स, रियली गुड फ्रेंड्स. नहीं, आफिया मेरी तो शुरू से ही थी. अब वो तो NCFP में ही थी ना. बट जब मैं मेन कैंपस आती थी तो मैं अहमद शर्जील के साथ ज़्यादा बैठने लग गई थी, उन लोगों के साथ कम बैठने लग गई थी. तो दैट्स हाउ वी ग्रू अपार्ट. तो इतना कुछ नहीं है, लेकिन कोई ड्रामा तो नहीं, ड्रामा कुछ भी नहीं था. फिर तो बस सही. फिर रील नहीं बनेगी इसकी, खैर फिर इसको वैसे ही जाने देते. लेकिन फिर निक्सर में आई स्टार्टेड व्लॉगिंग एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर वेरी क्यूरियस. जो अगले साल वाले निक्सर में अप्लाई करने वाले थे, सब मेरे DMs हर रोज भरे होते थे, हाउ टू गेट इन निक्सर, हाउ टू गेट इन टू निक्सर, एप्लीकेशन कैसे लिखें, ऐसे में क्या लिखें. मैंने कहा ऐसे में भाई कुछ भी लिख दो. मैं तो 100 वर्ड का लिख दिया था. तो 100-250 था लिमिट, कुछ था मुझे नहीं याद, मैं बस लिख दिया था. निक्सर प्लीज जरा देख लें ऐसे बच्चे, वरना आ जाएंगे आपके पास.
खैर बट इवेंचुअली लाइक उधर से हर रोज़ मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इतना निक्सर में. वो मेरा पीक पीरियड था जहाँ पे मैंने छोड़ दी थी व्लॉगिंग, वेयर आई वाज लाइक स्टडीइंग एक्चुअली, बिकॉज निक्सर कितना रिग्रेस होता था. आपको स्पेशली एनसीएफपी हम 3 घंटे की अपनी तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले लेते थे, फिर उसके बाद टीए की क्लासेस होती थी 45 मिनट्स की. 6 घंटे हम बैठे रहते थे टीएमयूसी कह रही हूँ, टीएमयूसी तो मेरा यूनिवर्सिटी है निक्सर में. तो दैट वाज द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक यार बहुत, ये तो स्कूल ही है लिटरली. 6 घंटा मैं पिछले स्कूल में भी पढ़ती थी, मैं निक्सर में भी आके 6 घंटे पढ़ रही हूँ, और फिर घर पे आके भी पढ़ना होता था. बिकॉज शुरू में होते नहीं अब तो अच्छे ग्रेड्स लाऊंगी, बिकॉज ओ लेवल्स में अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो अब तो लाऊंगी. ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्लस निक्सर की पॉलिसी भी है ना कि यू कैन टेक ट्यूशंस, और लिटरली हर बच्चा खुद पढ़ रहा होता है वहाँ पे. हाँ. तो एक मोटिवेशन होती है, ओ इसने घर जाके पास से पढ़ के मैं भी कर सकता हूँ. ऐसे बहुत कंपटीशन होता है. इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली, मैं ये कहूँगा, स्पेशली इन दैट टाइम, बिकॉज यू हैव टू गेट इनटू अ यूनिवर्सिटी, इनटू अ गुड प्लेस, जहाँ भी जाना है. ग्रेड्स कहीं, अब तुम्हारी मार्कशीट जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी. तुम्हारे माशाल्लाह क्या आए थे, ABC आए थे तुम्हारे. तो A है इसके पास A लेवल्स में, B है, B भी A के बराबर होता है A लेवल्स का. तो ना मतलब गुड सीन है. मेरा जैसा तो नहीं है, ग्रेट शुक्र है, लेकिन तुम भी ज़ियाउद्दीन में तो हो ना, मैं पहुंच गया. लेकिन eventually let's talk about that grades don't matter. We both made a video on my channel कि how grades don't matter. It's truly your environment that you are in and how you proceed to actually live your life. क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर सकते थे कि हम यूनिवर्सिटीज में घुस भी जाएंगे. सच बताऊं, तुम अपने इंटरव्यू पे पहले बच्चे नहीं थे. हाँ, पहला दूसरा बच्चा तो इसने मेहनत की कि मैं सबसे पहला बच्चा. भाई मैंने कहा ग्रेड तो है नहीं, ना ही एमकेट का स्कोर अच्छा है, तो ये दोनों चीज़ें तो हाथ से नहीं. अब बचा क्या है, यही है कि भाई जो एफर्ट, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम्हें इंटरव्यू है वो अच्छे से दे दो. तो तुम्हारा भाई ना सुबह सुबह फुल तैयार होके ब्लैक कलर की वो लगा के, वो बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन में. और सुबह 9 बजे इंटरव्यू स्टार्ट थे. कराची का 9 का मतलब है 9:30. मैं 8 बजे पहुँच गया था वहाँ, 8 बजे खड़ा हुआ था. और हमारी जो पार्किंग लॉट तुमने देखा होगा, मैं अकेला बच्चा खड़ा हुआ था वहाँ. सुबह सुबह सर्दियाँ थी, मुझे याद है जनवरी चल रहा था. और फिर मुझे जहाँ तक लगता है एडमिन की टीचर थी जो कि सुबह गई थी, मुझे देखते हुए गई थी ना ऐसे करके. उन्होंने मुझे एंड में फेवर दिया था मेरे इंटरव्यू के वक्त, पता है तुम्हें? तो सोचो, मुझे ये लगता है कि फेवर इन द सेंस कि उन्होंने कहा था ओ दिस चाइल्ड केम बिट अर्लियर, ऐसे करके, ओ ही लुक्स नाइस, ऐसे करके फिर उन्होंने अंदर भेजा था मुझे. तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं इतना जल्दी नहीं आता तो वो मुझे नोटिस भी नहीं करती, वो मुझे नोटिस नहीं करती, मुझे फेवर नहीं देती. इट इज योर ड्राइव टू एक्चुअली रीच योर गोल्स. और लिटरली किस्मत होती है, जो लिखा नसीब और किस्मत ब्रो. मतलब जो लिखा है वो मेरे बराबर में बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना AQU भी पास कर लिया था, जिन्होंने हर चीज़ कर ली थी, A स्टार्स थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया. और उन्होंने अगर AQU पास कर लिया तो नहीं, तो ज़ियाउद्दीन की क्या इंटरव्यू भी क्लियर नहीं होता, वेटिंग लिस्ट में डालते हैं. AQU का अलग ही प्रोसीजर है. तो यार जो किस्मत में है. एनीवेज बैक टू द टॉपिक. यही हुआ कि फिर इवेंचुअली हमने निक्सर से ग्रेजुएट कर लिया. और निक्सर से ग्रेजुएट किया, कोविड आ गया. बहुत बुरी एंडिंग थी यार. हमें एंडिंग मिली नहीं. आई रिमेम्बर 26 फरवरी था, आई थिंक थर्सडे का दिन था. आप लोग सर्च कर लें, जो आखिरी थर्सडे था ना फरवरी का, कुछ भी नहीं था. मैं तो बहुत खुश रैंडमली घर गए थे हम लोग, सही है, और ईमेल आ गई कि यूनिवर्सिटी बंद है. और निक्सर वाज द फर्स्ट कॉलेज जो कि जूम पे, भाई फ्राइडे को जूम करा दिया था सर ने. मैं और जूम चलाना नहीं आ रहा. ये जूम क्या है बताओ तो. दोस्तों को कॉल करें कैसे लॉगिन करना है, कहां से मिलेगा. मैंने मुझे लगा कि ना ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा, वैसे टुल्ला वल्ला मार दें, स्किप करते हैं. फिर सर का मैसेज आया ग्रुप पे, एवरीवन नीड्स टू जॉइन जूम इन 5 मिनट्स. और निक्सर में अटेंडेंस की जो रगड़ा होता था, अगर अटेंडेंस मिस हो गई या सर्टेन परसेंटेज से कम है, आपको प्राइवेट कर देते थे. तुम निक्सर 1 मिनट लेट आ सकती थी. मैं एक बार 1 मिनट लेट आई थी और मुझे वापस भेज दिया था. ऐसे ही ब्रो, 1 मिनट लेट एंड जैन भाई वुड बी लाइक बेटा आप यहाँ बैठ जाएं, घर कॉल कर लें. मुश्किल है. एक बार मैं समर प्रोग्राम था, अभी तक मेरा एडमिशन हो गया है लेकिन कंडीशनल ऑफर है, मुझे नहीं पता मैं निक्सर में जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी. अभी तक क्लासेस शुरू नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, समर प्रोग्राम चल रहा है. मैं आ गई पहन के चप्पल. ओह नो. और निक्सर में सिर्फ क्लोज शूज अलाउड है.
मैं आ गई चप्पल पहन के, जैन भाई ने बोला चप्पल इधर उतारो, नंगे पैर घूमो। मैं पूरा दिन नंगे पैर घूमती रही। मैं जैन भाई बाय द वे हमारे गार्ड होते हैं। गार्ड नहीं, वो हर चीज प्राइम मिनिस्टर है वो लिटरली वो स्कैन करते हैं हमारा कार्ड, गेट मैन है वो बिल्कुल। अब ना मैंने कहा जैन भाई प्लीज, मतलब इतना अजीब सा लगेगा भाई प्लीज। और उस वक्त तो पता भी नहीं था जैन भाई कितने लाइक फ्रेंडली हैं या कितने वो हैं। बिल्कुल नए दिन थे, बिल्कुल समर प्रोग्राम शुरू हुआ था। मैं बस गई हूँ, मैंने कहा छोड़ो लड़ना वड़ना छोड़ो, मैं नंगी पाँव ही झूम निकल के घूम रही थी। मैं बैठी रही हूँ और सख्त गर्मी होती थी। मैं भाग गई हूँ क्लास में, TSKL की कोई ओरिएंटेशन टाइप चीज थी। मैं बैठ गई क्लास में नंगे पाँव। कैसा लग रहा गाड़ी बुलाई है, मैंने कहा जल्दी आ रही है, मुझे घर जाना है। मैं चप्पल पहन के आ रही हूँ, मुझे घर ले छोड़ दें। तो ये भी हुआ सीन मेरे साथ। और कोई, जहाँ तक हम समझो यूट्यूब और निक्सर को एक वो कर रहे हैं, और एक्सपीरियंसेस शेयर करो निक्सर में कोई ऑड सी चीज हुई, जैसे ये बहुत फनी था यार। निक्सर में कुछ भी नहीं हुआ है सच। कोविड जब से आया उसके बाद तो हम लोग की जिंदगी बहुत बदल गई दूसरे रीजन से। लेकिन आई फील लाइक हमारी दोस्ती जिस रीजन से हुई है ना, और हमारा ग्रुप जब बना है, हम लोग निक्सर में पता क्या करते थे, हर रोज ना अनार पार्टी बनाई थी हमने। अनार पार्टी सुबह सर्दी, जनवरी चल रहा है, कोई ना कोई एक लंच लाता था, स्वारिम लाता, मैं अनार लाती थी हर रोज। मैं क्या लाता था? तुम पता नहीं, पेटीज लाते थे। आलू की पेटीज लाता था मैं मदीना बेकरी से। हर रोज तो नहीं लाते थे, हफ्ते में 2 दफा लाता था। जिंदगी में 3 बार लाए हो तुम। लेकिन बहुत मजे का। मैं तुम्हें अलग से एक दफा देने आया था, तुम्हें याद है? तुम लोग ऊपर बैठे हुए थे, मैं उस वक्त बिजी होता था 1-2 चीजों में, तो मैं तुम्हें देने आया था। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। और उस वक्त मैं पता है किसके लिए पढ़ी थी? IBA के टेस्ट के लिए। अबे यार, और जो कि तुमने दिया भी नहीं। मैंने स्किप कर दिया IBA का टेस्ट। स्टोरी टाइम, IBA का टेस्ट की पूरी स्टोरी बताओ, क्यों नहीं दिया? बॉयज एंड गर्ल्स, ये एक अलग रील बन रही है, एक अलग चीज शुरू हो रही है। मोमिना मुनीर जिसने IBA के टेस्ट के लिए पागलों की तरह पढ़ा, सैट पढ़ा, निक्सर में पढ़ते ही आ रही थी, IBA के टेस्ट से पहले एग्जाम ही नहीं देने गई। रीजन सुनिए प्लीज। यार तो अब ना सब क्या हो रहा है सीन, यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस जा रही हैं। आपकी ब्रैक शीट आती थी, हमारे निक्सर में ब्रैक शीट होती है जहाँ पे आप लिस्ट बनाते हैं आपकी टॉप प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसकी एप्लीकेशन डेट कब है, कब सबमिशन करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका एग्जाम कब है, ये वो। अब ब्रैक शीट मैंने अपडेट की, उसमें सिर्फ मैंने IBA लिखा। सही है, मुझे था कि मैं सिर्फ IBA जाऊंगी, क्योंकि निक्सर में भी मेरे गया था, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, सिर्फ निक्सर किया था। निक्सर में मैंने कहा IBA में भी हो जाएगा। अब ना मैं मेहनत की, मैंने IBA की क्लासेस ली मैंने अनीस हुसैन से। सही है। उसके बाद मैं दोस्तों से पढ़ती थी, सारे मुझे मैथ्स पढ़ाता था, बैठ के मुझे मैथ्स खत्म थी मेरी, वो मैं अच्छी हो गई थी मैथ्स में। सही है। मेरे एग्जाम्स होते थे अनीस हुसैन में अलग, टेस्ट में जब देखो मेरे गंदे नंबर आ रहे हैं, इतना पढ़ी हूँ गंदे नंबर आ रहे हैं सिर्फ मैथ्स में। इंग्लिश फिर भी सही थी। सही है। लेकिन एक पॉइंट आया जहाँ पे मैथ्स अच्छी हो गई, अब पासेबल मार्क्स आ रहे हैं, मैं कहा गुड है। मैंने कहा बस मुझे गैप ईयर लेना है। सही है। अब मैंने रजिस्टर करा लिया, लेकिन कोविड आ गया, तो क्या हुआ, कोविड में तो एग्जाम्स हुए ही नहीं। अब एग्जाम नहीं हुआ, उसमें आई थिंक ग्रेड से ही उन्होंने कुछ निकाला। अब मैंने अपने ग्रेड सबमिट किए, तो मैंने क्लियर ही नहीं किया। एलिजिबल ही नहीं थी मैं, इंटरव्यू तक के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। मैंने कहा चलो ये तो गया, गेट लॉस्ट। मैंने कहा अब मैं गैप ईयर लेती हूँ। सही है। मैंने गैप ईयर लिया। गैप ईयर में मैंने कहा IBA की टेस्ट की फुल प्रिपरेशन करती हूँ। सही है। थोड़ा घूमा कराची के बाहर बहुत घूम लिया, हर सिटी चली गई मैं पाकिस्तान के। उसके बाद आई हूँ, जून जुलाई में शायद एग्जाम्स होते हैं IBA के, एग्जाम्स नहीं एंट्री टेस्ट, उससे पहले ही मैंने कहा कि बस प्रिपरेशन शुरू जाना है। जनवरी से मैंने शुरू की है एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, वापस से क्लासेस नहीं, हर चीज़ की। बाय द वे मेरा SAT स्कोर भी बहुत बड़ा था, 11-10 था मेरा SAT स्कोर। क्या हो गया 11-10 पढ़ने के बाद? नहीं पढ़ा ना, ऐसे ही दिया था। अच्छा ऐसे ही दिया था, फिर सही। मेरा 890 था, तो मुझे देना ही नहीं था। मैं मेडिकल का हूँ, सन नदीम के प्रेशर में दिया था मैं। मुझे याद है मैं पजामा पहन के गया था एग्जाम देने के लिए, और जाफरानी जो नहीं थी आमना, उसका मैंने पेपर थोड़ा सा कॉपी किया था। मुझे कुछ करना नहीं था, मैंने लिटरली वो की थी। उसका कोई 13-15 नहीं आया था, पता नहीं मुझे ऑनेस्टली किसी के। सैट का निक्सर में जो भी स्कोर होते थे वो सब झूठ होते थे, वो सब झूठ होते थे। जब तक देख नहीं लो यकीन नहीं करो प्लीज। आई एम श्योर, बट एनीवेज अब मेरा सैट का भी स्कोर अच्छा नहीं था, एलिजिबल तो मैं थी ही नहीं ना। मतलब मैंने कहा यार मैं फिर भी ना करूँगी अब ना। मुझे थोड़ा सा अब पिछले साल का याद था, मैंने वापस पढ़ना शुरू किया, एंड आई वाज जेन्युइनली स्टडीइंग।
उसके बाद अहमद पटेल जो मेरा दोस्त है, ही इज़ ऑल्सो माई बिजनेस पार्टनर विद नूडल वूडल। अब उसकी मैं डिग्री देख रही थी, इतनी आसानी, उसके एग्जाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है, और तुम्हारी बाहर की डिग्री है? उसने कहा हाँ तुम भी यही कर लो ना, रॉयल हॉलोवे की डिग्री मिल जाएगी तुम्हें आराम से, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एफिलिएटेड है, एक्सटर्नल डिग्री है, आराम से ऑनलाइन करो, एग्ज़ाम 24 आवर्स का होता है लिटरली, कोई टेंशन ही नहीं है, अपने काम तुम करती रहना, अपना ट्रैवलिंग तुम करती रहना, और यूनिवर्सिटी भी साथ साथ हो जाएगी, तुम्हें वो IBA की झंझट में नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं अम्मा के पास गई हूँ IBA के टेस्ट से एक दिन पहले, ये मेरी अहमद से कॉन्वर्सेशन हुई है बाय द वे। मैं अम्मा के पास गई हूँ, मैंने अम्मा को बोला मुझे आप सुबह नहीं उठाएगा, मैं नहीं दे रही टेस्ट। अम्मा ने कहा पागल हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद बोलती हैं क्या है सेकंड ऑप्शन, नहीं पढ़ना तुम्हें? मैंने कहा क्योंकि अम्मा इज़ वेरी लाइक पढ़ाई इज टॉप प्रायोरिटी, कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा सेकंड ऑप्शन क्या है? मैंने उनको बताया, मैंने कहा ठीक है पैसे खुद कवर कर लो बस, हो गया खत्म, डिसीजन वही हो गया उधर ही। अम्मा ने कहा सही है कोई मसला नहीं है, नहीं जाओ। मैंने कहा ठीक है। आई लुक्ड एट एवरीथिंग। मैं फिर गई TMUC। आई स्किप्ड माई टेस्ट। आई वाज लाइक बाहर में जाए, मैं बैठी ही नहीं। क्वेश्चन, तुम्हें थोड़ा सा भी वो नहीं हुआ लाइक गिल्ट एग्जाम के वक्त, जब समझो तुम सुबह उठी, तुमने कहा नहीं दी थी यार, नहीं जाके बैठी जाती? नहीं, बिकॉज मैंने गैप ईयर लिया था ना, लेकिन मेरे दोस्त जो IBA में ऑलरेडी थे, उन्होंने मुझे बोला कि IBA हैज़ बिन द मोस्ट अनोइंग यूनिवर्सिटी इन माई, लाइक उनका ये था कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। एंड विद ऑल दैट आई वॉज डूइंग एट दैट टाइम, मुझे पता था कि मैं यार हर रोज़ जाके कराची यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकती। ऐसा ही है। मैं अपने घर से उठ के मैं जौहर जाऊँ, जब व्हेन आई हैव एन ऑप्शन टू स्टडी एट होम, व्हाई वुड आई लीव माई बेड? तो उसके बाद उसके बाद आई वाज लाइक देयर इज नो रीजन टू गो टू जौहर एवरी डे, जस्ट स्टडी ऑन माई बेड इज बेटर, इट्स वे बेटर। तो मैंने कहा बस ठीक है। अम्मा ने भी बोल दिया ठीक है। मैंने TMUC गई, मैंने एप्लीकेशन भरी, हर चीज़ हो गई, एंड योर रजिस्ट्रेशन इज़ डन ऑनलाइन। आप घर पे बैठ के कर सकते हो। मैं घर पे बैठ के सारी रजिस्ट्रेशन की हर चीज़ फ़ौरन हो गया। यूनिवर्सिटी में एनरोल हो गई, मेरा एक्सेप्टेंस लेटर आ गया। लाइक वाओ, वहीं का वही सब चीजें, वहीं का मतलब नहीं, इट टुक अ वीक ऑफ नहीं तो लाइक तुम फिजिकली कहीं नहीं गई? फिजिकली मैं एक बार यूनिवर्सिटी गई थी देखने के लिए, नहीं TMUC फीस पे करने। ओके। अब ऐसा तो TMUC की फीस अलग होती है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की फीस अलग होती है। हाँ बेसिकली, हाँ तो यही है, TMUC में आपको इट इज अ ट्यूशन सेंटर, आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है। तो इवेंचुअली फर्स्ट ईयर हो गया। फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी जाती थी, मैं जाती थी, और एक क्लास हमारी 2 घंटे की होती थी, लेके आ जाती थी, आराम से चिल सीन था। फिर मैंने कहा मैं क्यों जा रही हूँ, ये चीज़ तो लिटरली पोर्टल पे पड़ी हुई है। मैंने पोर्टल से पढ़ना शुरू किया, तो आई वाज लाइक ये तो, बिकॉज ओके व्हेन आवर एग्जाम कम्स, हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, सही है, बस, एंड टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, सही है, पर क्वेश्चन इज 1 चैप्टर, ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, सो जस्ट स्टडी 3 चैप्टर्स एंड यू आर डन। और 24 आवर्स का एग्जाम होता है, और 24 आवर का एग्जाम होता है। ChatGPT भी अवेलेबल है, और ChatGPT से आंसर करके आप क्विल बॉट पे जाके उसको रिफ्रेज भी कर सकते हो। फुल मतलब ना पैकेजिंग में आंसर देना। तो बट आई डिड स्टडी, ऐसा नहीं कि आई डिडंट स्टडी। यार ये वीडियो देख लें तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले यार, लंदन तक पहुंच जाए ये वीडियो प्लीज। इसका नाम मोमिन है, ये डिग्री सही मैंने बहुत चूना लगाया है। I literally before my exams मैंने पढ़ा, सही है। जब एग्जाम के क्वेश्चंस आए, मैंने इवेंचुअली कुछ नहीं किया, मैंने बस बुक खोली है, क्विल बॉट में लिखा है पैराफ्रेज, बुक को ही पैराफ्रेज किया और डाल दिया, और हो गया क्रेडिट मेरिट आ गए मेरे, सब हो गया। तो यूनिवर्सिटी को पता तो होगा यार कि ये चल रहा है, बट दिस इज दे आर, मतलब अगर AI इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो उनकी AI डिटेक्शन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जा रही है एवरी ईयर। बट जब से कोविड आया था, इट वाज आई थिंक द 2nd ईयर के ऑनलाइन हुए हो, तो जब अब इतना भी स्मार्ट नहीं, अभी टाइम लगेगा। अभी हमारे आगे वाले जो बच्चे आएंगे ना, उनके लिए मुश्किल होगा, अभी हमारे लिए कराची के बच्चे हैं यार, इतना तो हमें थोड़ा भाई जुगाड़ू है क्या करें। सो दिस वाज द थिंग व्हाई आई एक्चुअली लेफ्ट द IBA का टेस्ट के बस बाहर में जाए।
आई थिंक तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा भी था क्योंकि IBA मैं निक्सर तो नहीं कहूँगा लेकिन बहुत प्रॉपर एक वो करके आपको लेके चलता है और बहुत अनोइंग हो जाता है. And as far even as I've seen, हाँ. every university of Pakistan, it's not just IBA, it's every university. आप IVS देख लो, आप IBA देख लो, आप और क्या होते हैं? Huge pressure. और वो भी लाइक यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट्स एंड स्टफ बहुत ज्यादा हो जाता है एवरी वीक के हिसाब से. चलो यार मेडिकल तो समझ आते हैं, मेडिकल जेन्युइनली मुश्किल है. मेडिकल हैज बीन मुश्किल सिंस फॉरएवर बिकॉज़ आप लिटरली जिंदगियों के साथ खेल रहे हो. उस वक्त इफ यू आर नॉट सीरियस तो बहुत गलत बात हो जाएगी. तो यू हैव टू बी सीरियस. तो लेकिन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस की डिग्री या इकोनॉमिक्स की डिग्री, फाइनेंस की डिग्री या सोशल क्या कहते हैं सोशल साइंसेस की डिग्री, इन सब में यू कैन बी अ लिटिल चिल व्हिच दीज यूनिवर्सिटीज डोंट लेट यू बी चिल एंड फॉर गुड रीजंस. दे हैव देयर रीजंस. लेकिन जब आप चिल हो सकते हो इस मेरी वाली डिग्री में, मैं क्यों ना हो. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट और तुम्हारी प्लेट कितनी फुल है कि तुम्हें और क्या करना है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक राइट नाउ. तुम्हारा जो साइड बिजनेसेस हैं जो तुमने इतनी सारे स्टार्ट किए हैं, वो तुम्हें लाइक डिग्री से हेल्प किए या बस पर्सनली तुमने कहा कि आई कैन डू इट और स्ट्रीट स्मार्टनेस होनी चाहिए? अब मैं थोड़ी सी स्मार्ट इस चीज़ में ये थी दैट आई स्टार्टेड माई डिग्री, आई चोज माई डिग्री रिलेटेड टू व्हाट आई वाज डूइंग. सही है. मेरा डिग्री इज अबाउट डिजिटल एनालिटिक्स एंड डिजिटल इनोवेशन. मेरा मेजर जो है मार्केटिंग में अबाउट डिजिटल इनोवेशन व्हिच मींस के डिजिटल मार्केटिंग आ गई. तो उसमें बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है. इट्स लिटरली व्हाट आई एम डूइंग, डिजिटल मार्केटिंग. हाँ ना, तो तुम डिजिटल क्रिएटर तो आई द थिंग बिहाइंड द कीवर्ड्स हो गए. उसके पीछे भी लाइक चीज़ों को एक्चुअली एनालाइज करना इन टर्म्स ऑफ लाइक डेटा जो अगर आ रहा है, एक बिजनेस चल रही है. इन तो सबसे बेसिक एग्जांपल दे देती हूँ, इंस्टाग्राम के एड्स. सही है. इंस्टाग्राम हमारी एक लिटरली क्लास थी, इसमें गूगल पे एड्स लगाने सिखा रहे थे हमें. ये कोर्स में था हमारे. फ्यूचरिस्टिक वो है ना अप्रोच है जैसे जैसी होनी चाहिए. और ये चीज़ IBA में मुझे नहीं मिलती, कभी भी नहीं पढ़ाते. IBA इज वे बिहाइंड. होगा डिजिटल कोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उस लेवल के एडवांस कोर्सेज नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बहुत आगे चल रहा है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ा हल्के चल रहे हैं, पेस हमारा थोड़ा स्लो है. तो आई फील लाइक दिस वाज वेरी ग्रेट आल्सो दैट आई चोज अ सब्जेक्ट और अ डिग्री दैट वाज हेल्पिंग माय. बहुत अच्छा किया क्योंकि इसमें मैं ये कहूँगा कि तुम्हें ना लाइक पीयर प्रेशर में भी नहीं आई. ओ IBA जाना है. पीयर प्रेशर में तो कभी भी नहीं आया. अच्छी बात है, तुम कभी भी नहीं आती. वही ना, मतलब let's just talk about peer pressure in Nixer even. कितनी पार्टीज में इनविटेशन आ रही होती थी, हम तो नहीं जाते थे. तुम तो शायद चले भी जाओ. नहीं मैं तुम तो शायद चले भी मैं इतनी में भी नहीं गया और पार्टी में भी नहीं गया. मैं उस वक्त बहुत ही डिफरेंट बच्चा होता था. अच्छा पता है लाइक निक्सर में आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक आई वाज इन अ बबल. तो मैं हमेशा सोचती थी कि पाकिस्तान में कुछ हराम चीज़ें नहीं होती, हर चीज़ नहीं, मतलब हर चीज़ ना बैन है. बट व्हेन आई स्टार्टेड लाइक हैंगिंग आउट विद इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, तब मुझे पता चला ये तो बहुत ही हराम चीज़ें हैं यार. पाकिस्तान इज फिल्ड विद दैट. तब मुझे रियलाइज हुआ कि अपनी बाउंड्रीज बनानी है, अपना एक फ्रेंड सर्कल है उसको नहीं छोड़ना, बिकॉज द फ्रेंड्स यू हैव मेड आर good friends, sober friends, in both ways, in personality and also वाला sober. नहीं ठीक है ना, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं. You just have to choose your people. नहीं, I also say कि हर जगह अच्छे बुरे लोग नहीं, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वो बस बुरा ही है. आपके अंदर भी अच्छाइयाँ, आपके अंदर बुराइयाँ, मेरे अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी है. तो it's just a mixture of people who have bad habits that we stay away from. सही है. ये है. Makes sense. Which is very very important. जिसकी वजह से you form yourself ना time by time, like तुम जो आज हो because of the decisions that you made previously. Decisions and boundaries as well. I think boundaries decisions से ही बनती है. अब जाहिर सी बात है, मुझे अब आई डोंट गो टू पार्टीज व्हेन आई गेट एन इनविटेशन टू, फॉर एग्जांपल ये इवेंट हो रहा है और ये दिस ब्रांड हैज, फिर आफ्टर पार्टी है. नहीं आफ्टर पार्टी नहीं, उस पार्टी में ही सारी आफ्टर पार्टी होती है. अब मैं गई हूँ एक लोकेशन पे, वहाँ पे सब चल रहा है, मैं इतना अनकंफर्टेबल दैट आफ्टर दैट आई वाज लाइक आई एम नेवर सेइंग यस टू एनीथिंग. अच्छा, एनी सोशल मीट एंड ग्रीट टू द, मतलब अगर कॉर्पोरेट सेटिंग हो तो वो डिफरेंट बात है, बट इफ इट्स लाइक it's starting after 10 PM, समझ जाओ, then I'm like Allah Hafiz, bye bye, no, not me. सही है.
तो खैर बस ये था। अच्छी बात है, बंदे को अपनी बाउंड्रीज का टॉपिक वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो नए नए लोग जो कि सब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कॉलेजेस जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें प्लीज़, बिकॉज आप कभी भी स्लिप हो सकते हो। आप ही कोई काम आएगा, क्योंकि जो टॉप के बच्चे हैं वो तो निकल जाएंगे ये सब करके, आराम से बोलेंगे पापा मैं जा रहा हूँ, मुझे निकलना है, मेरा वर्ल्ड टूर आ रहा है, और आप यहीं रह जाएंगे, फिर आप रिग्रेट करेंगे वही मैंने क्या कर लिया अपने पीछे। खैर, हमने इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे बारे में डिस्कस की। अब जिस चीज़ के लिए तुम फेमस हो उसको थोड़ा वो करें कि ये बताओ कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब और ये जो सोशल मीडिया, इस पे रील्स की क्या सीन है? मतलब रील्स का जो नई चीज़ है ना, शॉर्ट फॉर्म जो है, इसको कैसे, अगर कोई बच्चा है वो कहता है कि यार मैं भी आया हूँ, अब मुझे लाइक आई वांट टू मेक इट बिग, आई वांट टू डू समथिंग बिग, मुझे अब करना है, क्या करे वो? जस्ट बी कंसिस्टेंट। आप किसी भी प्लेटफॉर्म की मैं बात कर लूँ, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंस्टाग्राम, यूट्यूब की, टिकटॉक को मैं हटा रही हूँ, टिकटॉक थोड़ा पागल है, वेरी डिफरेंट। इंस्टाग्राम एंड YouTube, they work on consistency. You have to post regularly. Instagram पे फिर भी हर रोज भी नहीं, लेकिन YouTube पे ना आपका एल्गोरिदम ही पिक तब करते हैं जब आप बहुत सारा कंटेंट डाल दो. And if you're starting out, the first 1,000 subscribers are the hardest to get. The hardest. मतलब अगर आपके 100 के ना बहुत आसानी से हो सकते हैं. If you conquer that first 1,000. अच्छा. Because 1,000 को रीच करने में ना मुझे लिटरली 3 साल लगे. कसम से? हाँ. I was stagnant on 200 subscribers. Even though I was just posting for my friends, लेकिन मैं inconsistent थी. मैं जैसे consistent होना शुरू हुई ना, जैसे मैंने vlogs फेंकना शुरू किए स्कूल के, उसके बाद से एल्गोरिदम ने मेरी स्कूल लाइफ इन पाकिस्तान वाली वीडियो उठाई है. सही है. और फिर उसको पुश करना शुरू किया. सो द मेजर एडवाइस वुड बी टू स्टे कंसिस्टेंट इन अ वे कि आप इतना डालो. और कंसिस्टेंसी में भी ना एक ट्रिक होती है. आपने एक वीडियो डाली है, रील्स, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में बात कर रही हूँ. यू स्टार्टेड द वीडियो वेयर यू लेफ्ट ऑफ. अच्छा. पुरानी, और देन यू एंड दैट वीडियो in suspense. Oh, I have seen those videos. वो जो एक बच्चा करता है. समझ गया. And I thought that was so smart because मैं खुद वापस जाती हूँ देखने की कब पोस्ट करेगा. It creates that FOMO. Creating FOMO is the best way to gain numbers, even in a business. If you create ना, आप अगर डाल दो ना sold out, सब पागल हो जाएंगे. And a lot of क्या कहते हैं, brands do this. वो sold out डाल देते हैं, next time असल में sold out. बहुत बड़ा एक ज्वेलरी का ब्रांड है, we can't name them right now, लेकिन वो ऐसे करते हैं. And वो एक उस पे बने हुए हैं, एक फ्रूट के नाम पे है वो. बनाना एंड केल. हाँ, तुमने देखा है, हमेशा बनाना केले को कहते हैं ना. तो फ्रूट है केला. तो उनको तुमने हमेशा देखा है, कुछ भी होगा सोल्ड आउट. और ये क्यूरियोसिटी वाली बात है. सो सेम विद आई थिंक शॉर्ट फिल्म जो तुम कह रही हो. It's literally to create FOMO is the best way to sell yourself. No, मतलब not yourself but your product. Content. Whether it be videos or any other product. अच्छा, तुम ये एक बात कहोगी कि ना, तुम ये बात मानोगी कि सोशल मीडिया पे और इन्फ्लुएंसर्स में जितनी अच्छी रीच लड़कियों को मिल जाती उतनी लड़कों को 100%. लड़कों को रीच नहीं मिलती unless they are making content about food. हाँ. Which is why 3-4 तुम्हें देखें आजकल बहुत ज़्यादा foodie, RHS, हमजा भट्टी, these people are super famous for food. लेकिन बहुत consistent है और बहुत यूनिक है. तो या एक लड़कियों के पास एक एडवांटेज होता है लड़कों की ही वजह से. मैं सही कह रही हूँ बिल्कुल. लड़के देखते हैं तभी तो वो हिट होती है. एक पॉइंट पे बता रही हूँ आपको. एक पॉइंट पे मेरी ऑडियंस जो थी ना, उसकी परसेंटेज वाज 85% men and 35% women या 25% women. मेरी वुमेन की ऑडियंस वाज लेस देन men. सबसे आसान पता है क्या होता है? एक वो बना लो, वो नहीं होता वो जो ट्रांजिशन होती है, वो झुमका गिराओ, उठा. ट्रांजिशन वीडियोस पे तो क्या व्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं. मैंने हमेशा देखे, किसी की भी देखनी है ट्रांजिशन पे जाओ देख लो, क्योंकि लड़के ना बार बार देख रहे होते हैं. और तुम भी करते होगे ये? नहीं, मैं इतना नहीं करता. ज्यादा 10 दफा से ज्यादा नहीं. अच्छा भाई, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने मोमिना का, सबसे पहले जो देखो मेन मुझे तुमसे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि
तुमसे देखो मैं लाइफ की बातें कर सकता हूँ पूरा दिन, लेकिन लोग तुमसे क्या क्या सीखें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को केटर कर रहे हैं, हम चाहते हैं लोग सीखें तुमसे। तो हमने यूट्यूब का सीखा, हमने कंसिस्टेंसी का सीखा, हमने तुम्हारी पर्सनल लाइफ से सीखा है क्या क्या, हमने बुक्स का बहुत ज़्यादा डिस्कस किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमने बहुत अलग सी ऑडियंस को देखा, बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस को हमने आज केटर अब किया। ऐसा भी नहीं बुक्स अब पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, अब हर कोई नहीं पढ़ता। और रिटेंशन की हमने बात की, रील्स की बात की, और क्या क्या हम बातें की हैं, हमने मिक्सर की बहुत बातें की मिक्सर की बातें की। लेकिन रिकमेंडेड, आप लोग प्लीज मिक्सर जाएं, ऑल्दो ये पेड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वी वुड रिकमेंड। I don't recommend anyone to go to Nixon. आई वुड रिकमेंड देम। हमारा परसेप्शन वो है इस पे, I am just salty because we didn't get a farewell. बस इस वजह से हो। हाँ, मैं तो इसलिए तुम्हें ग्रेजुएशन दे दी थी, तुमने व्लॉग भी लगा भाई दिया देखो उसमें। अल्फा वगैरह ने सबको दिया फेयरवेल वगैरह, ग्रेजुएशन के साथ फेयरवेल दिया बात तो सही है, हमें नहीं, हर बेसिकली यूनिवर्सिटी निक्सर की फेयरवेल नहीं प्रॉम होती थी मोमिना के पास। मैं पहली बार प्रॉम को, फेयरवेल को प्रॉम कभी नहीं बोला मैंने, हमेशा फेयरवेल ही बोला। मैंने पहले प्रॉम बोला था, फिर मैंने फेयरवेल बोला था। खैर, एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपसे बहुत मिलके अच्छा लगा। मैं इतनी देर तुमसे फॉर्मल शायद जिंदगी में पहली दफा हूँ, मजाक भी नहीं कर ये रहा। पता है क्या करते हैं, मेरे घर में आते जिंदगी में पहली बार मेरे घर आ रहे, बोलते मैं नहा लूं क्या। यार कहाँ से आ रहा था, मैं क्रिकेट खेल के आ रहा था, बहुत थका हुआ था शदीद, जिंदगी में पहली बार मेरे घर आए, लेकिन मैं नहाया नहीं था, मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े बदल के बाहर आ गया था, मैं कोई वो नहीं था। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको अपने जब 100 एपिसोड हो जाएंगे फिर वापस बुलाएंगे एलन की तरह। दिस वॉज मोमिना मुनीर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जाव आउट। Assalamu alaikum everyone, this is your favorite host Ahmed Zubair Abbasi, also known as Zao. Welcome to our new podcast चाय पापा with Zao। मेरी चाय खत्म हो गई है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, हर पॉडकास्ट पे आपको अच्छी नई ताज़ी चाय बना के देंगे। In this podcast series, we'll be calling people from all over the internet, whether they are famous or not, such as YouTubers, athletes, songwriters, just normal artists also. So this series is for everyone जिनको मज़ा आता है चाय के ढाबों में बैठ के बातें करने में, या फिर चाय के साथ अपनी शाम बिताने में। Thank you so much for watching. Until next time, Zao out.